गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल हैड अ वेरी गुड वीकेंड। तो शुरू करते हैं मंडे का प्री मार्केट एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा या आपने पहले पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए कि मैंने आपसे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि मैं मार्केट को फिलहाल बुलिश बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। उसका अपसाइड में मैंने आपको कहा था कि 44,619, देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ये लेवल। ये जो लेवल है ये मुझे उसका रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है, और इस जो नीचे का सपोर्ट है 43,500, ये उसका मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। तो मार्केट ये इस रेंज में रहने वाला है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि जब मार्केट अगर मंडे को गैप अप भी ओपन होता है तो वहां यहाँ से ओपन होकर एक बेरिश कैंडल बना सकता है, इस तरह का एक एनगल्फिंग कैंडल बना सकता है, या फिर वो एक्सट्रीमली गैप डाउन खुल सकता है और फिर वो इस तरह का कैंडल बनाएगा। तो अभी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को तो 44,057 इस लेवल पे ओपन हो रहा है। तो आज के लिए मेरा जो सपोर्ट लेवल होगा वो ये होगा, और अपसाइड में मैं इसको 44,400 से ऊपर जाते हुए नहीं देख रही हूँ। और ये सारा कुछ जो हुआ है, देखिए मैंने आपसे मुझे कोई इजराइल के न्यूज़ के बारे में नहीं मालूम था, और कोई फंडामेंटल या जो इम्पैक्ट है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था अंटिल फ्राइडे, जब मैंने आपसे ये कह दिया था सिर्फ और सिर्फ प्योरली चार्ट देखकर कि मुझे लग रहा है कि एक डाउनफॉल बाकी है। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि जब ये डाउनफॉल आएगा, इस पॉइंट से आएगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल रहेगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल जो है ये मार्केट के लिए एक्चुअली हेल्दी है। ओवरऑल मैं मार्केट के लिए बेरिश नहीं हूँ, एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स के लिए अभी तक मैं बेरिश हुई नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए आने वाले दिनों में, अगर हमें एक बहुत ही अच्छा अपमूव देखना है तो देखिए फ्रेंड्स, ये जियोपॉलिटिकल लोग कह सकते हैं, न्यूज़ चैनल भी कह सकती है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण, इजराइल के इम्पैक्ट के कारण मार्केट जो है वो इतना गिर गया। देखिए मार्केट को ना ये सारी जो इवेंट्स होती है ना, एक बात आपको समझना ज़रूरी है कि जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होती है या फिर इंडिया में भी जो इवेंट्स होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट को ये ऑलरेडी पता होता है। जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें पता होती है। और बहुत ही सबसे लास्ट हम रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स को ये न्यूज़ पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो हमें अगर हमें, आपको और मुझे अगर एक मार्केट से पैसे बनाने हैं तो हमें एक ऑपरेटर की तरह सोचना होगा। हमारे पास तो उस न्यूज़ का एक्सेस नहीं है जो उनके पास हो सकता है, लेकिन हम अगर टेक्निकली अगर स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो एनालिसिस है वो स्ट्रॉन्ग है, वो हमें चार्ट समझ आता है, तो हम भी उनकी तरह सोच सकते हैं, हम भी उनकी तरह सही जगह पे एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए मैंने आपसे कहा था, जो एग्जैक्टली मैंने कहा था, जिस तरह का कैंडल मार्केट मंडे को फॉर्म करेगा, या तो इस तरह से काम करेगा या इस तरह से फॉर्म करेगा। आप देखेंगे तो मार्केट ने हमारा जो हमने जिस तरह से कहा था उसी तरह से बिहेव किया। तो अभी मार्केट बुलिश तो डेफिनेटली नहीं है अंटिल 43,549, ये लो साइड में उसका टारगेट है। उसके पहले वो 43,800 में एक सपोर्ट ले सकता है। तो ये मेरा आने वाले दिनों के लिए टारगेट है, नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए। उसके बाद देखेंगे कि इस लेवल पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और यहाँ से वो एक अपसाइड का मूव दे पाता है कि नहीं। अगर दे पाया तो हमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा लेवल मिलेगा, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए मैं बेरिश हूँ मार्केट में। सिमिलरली निफ्टी का भी मैंने आपसे सेम चीज़ कहा था कि मार्केट को जो है 19,580 पे मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए ये जो एक बॉक्स बनाया था मैंने, मार्केट ने उसी के अंदर फ्राइडे को ओपनिंग दी, लेकिन वो ये बॉक्स का अपसाइड भी नहीं रीच कर पाया। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे एक गैप अप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को, या तो फिर एक गैप डाउन। अगर आपने गैप अप एक्सपेक्ट किया तो अगेन निफ्टी में इस तरह का कैंडल एक बेरिश एनगल्फिंग बन जाता, या फिर एक जो अभी जिस गैप डाउन हुआ तो इस तरह का कैंडल बनेगा। तो आज के लिए मैं निफ्टी को अपसाइड में आप नोट डाउन कर सकते हैं ये लेवल को 19,587 ऑन दी अपसाइड। इससे ज्यादा मैं मार्केट को 19,587 ये लेवल अगर मार्केट रीच कर दिया
तो वहीं से एक रिवर्सल ले लेगा, और वो अगर यहाँ तक मार्केट गया 19,587, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी बेरिश नजर आ रहा है। तो देखते हैं आज हमारे लेवल्स के लिए मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। और बैंक निफ्टी का भी बता देती हूँ, 44,247 ये एक अपसाइड में मुझे टारगेट नजर आ रहा है। 44,299 ये दो टारगेट है। ये दो टारगेट में अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देती हूँ, और यहाँ पे अगर मार्केट आया तो, और यहाँ पे अगर फॉर सम रीजन मार्केट आ जाता है, हाँ, जिसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है, लेकिन अगर आ गया ना तो इस जगह पे आप बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको एक बहुत ही, इस वीक में एक बेरिश रैली देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको एंट्री बनाना है तो फिर अपसाइड में 44,247 एंड 44,299 ये दो लेवल है। यहाँ पर आए तो मार्केट को आप शॉर्ट कर सकते हैं 43,549 के टारगेट के लिए, और 43,774 ये आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 43,545। सो लेट्स सी हमारे लेवल्स को मार्केट ने आज किस तरह से बिहेव किया है। मैं ये वीडियो, ये मेरा 7th या 8th वीडियो होने वाला है। मेरे हर एक वीडियो को अगर आप जाके देखेंगे तो हमारे लेवल्स को एग्जैक्टली मार्केट ने डेली चार्ट पे और इंट्राडे चार्ट में, 5 मिनट्स के चार्ट में हो या 15 मिनट्स के चार्ट में हो, बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया है। जहां से मैंने कहा है एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। सो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो गाइज अभी के लिए प्री मार्केट में इतना ही। जो मार्केट शुरू हो गया, अभी 5 मिनट हो चुका है और हम देख रहे हैं कि पहले ही कैंडल में 450 इनफैक्ट 480 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी ने रैली दे दिया है नेगेटिव साइड में। सो लेट्स सी आज का दिन कैसे होता है, हमारे पोजीशंस क्या होते हैं, वो सारा मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है वो, अगर आप डेली कैंडल में, डेली चार्ट में देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि वो एक अपसाइड का मूव दे सकता है और उसके बाद फिर वो डाउनफॉल करेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि वो 40 मार्केट शुरू होने से पहले, मतलब जब मार्केट 915 920 के अराउंड था, तब मैंने आपसे कहा था कि वो 44,110 तक जा सकता है, और उस पॉइंट पे आप उसे बैंक निफ्टी को सेल करने की देख सकते हैं। इनफैक्ट इवन निफ्टी को भी आप एक सेल का मूवमेंट अगर 19,600 के आसपास आता है तो निफ्टी भी हम सेल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे डाउनफॉल के लिए। लेकिन अगर अभी आप 3 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं, 3 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 44,049 ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, 44,115 एंड 44,140 ये जो जोन है, यहाँ पे मैं मार्केट को फिर से एक शॉर्टफॉल का, हम शॉर्ट साइड की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट तो बेरिश है ही वैसे। तो ये जो लेवल है मार्केट का, ये उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ 44,000 के आसपास का मोटा। देखिए ये एक जोन है जो मैंने बनाया, ये जोन को उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट अभी फिलहाल उसी जोन में ट्रेड कर रहा है, वो उसको उधर से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आए और फिर ऊपर जाए। मैं एक अपसाइड का मूव देख रही हूँ 44,050 और 44,112 ये जोन में अगर आ जाएगा, इस पर्टिकुलर जोन में अगर मार्केट आ जाएगा ना, अगर पहला तो ये वाला टारगेट है, यहाँ पे आया तो मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगी, और अगर यहाँ पर आया तब भी मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर आप टाइम, ये तो 10:09 हो रहा है, और अब मैंने आपसे कहा था कि वो ऊपर जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है और फिर वो ऊपर जाएगा, और जब वो ये 44,115 या फिर 140 की तरफ जाएगा तब मैं एक पुट का पोजीशन प्लान करूँगी। और यहाँ पर मैं एक कॉल का पोजीशन हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, वो हम डे एंड में डिस्कस करेंगे। यहाँ ये वाला रैली हमने कैप्चर किया था और मैंने एग्जिट भी कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट एनीवे द पॉइंट इज कि जो हमने एनालिसिस की थी मॉर्निंग में, मार्केट जब भी 915 920 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, ये जब भी उसने मेजर गैप डाउन दिया था 400 पॉइंट का और वो नीचे आ रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि वो एक ऊपर की तरफ जाएगा
और ऊपर की तरफ जाके वो एक सपोर्ट लेगा, एक रेजिस्टेंस लेगा और फिर डाउन साइड का रैली कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे लेवल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। मैंने आपको ये वाला जोन बना के भी दिया था। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 3-4 कैंडल 3 मिनट्स का जो है, ये कम से कम 10-15 मिनट मार्केट इसी जोन में जो है हवर कर रहा था। और जब उसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो एक बहुत ही बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट दिया, ये 2 मेजर कैंडल। और अगर फिर से आप देखेंगे तो हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट आके रुक के हाई बनाने की क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि मार्केट अभी इसके बाद किस तरह से बिहेव कर रहा है। या तो वो, मैंने क्या कहा था कि या तो वो इसी पॉइंट से रिवर्स हो सकता है या तो वो यहाँ पे इस जोन में जाएगा और यहाँ से वो रिवर्स हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक और उसका अपसाइड का मूवमेंट बाकी है। हो सकता है कि वो ये वाला जो लेवल है मैंने ड्रॉ किया हुआ है, लेवल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले लेवल में आके फिर वो एक डाउन साइड का मूव दे सके। क्योंकि हमारा व्यू बेरिश है इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ से वो गिर सकता है, एक अच्छा रैली दे सकता है डाउन साइड में आने वाले टाइम में, मतलब कि आज से लेके अगले 2-3 सेशन के लिए। अगर उसको डायरेक्शन चेंज करना है और ऊपर की तरफ जाना है तो हो सकता है कि वो यहाँ पर जाए। ये एक थिन पॉसिबिलिटी है, मतलब कि समझ लीजिए कि 40% पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ तक जाएगा और 60% पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे की तरफ आएगा। रीजन मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आप कल का कैंडल देखेंगे, देखिए मेरा ये ट्रेंड लाइन का ये जो इतना जो गैप बाकी है ना मार्केट का, ये मार्केट ने फिल नहीं किया है। और इसी के चलते मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि मार्केट आज एक अपमूव दे और फिर एक एनगल्फिंग कैंडल बना दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उसने नीचे से शुरू किया, तो हो सकता है कि वो यहाँ से रिवर्सल दे या फिर वो यहाँ तक जाए और फिर एक रिवर्सल दे, जिसका पॉसिबिलिटी अब मुझे कम नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं से उसको रिवर्सल दे देना चाहिए अगर उसको आने वाले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देना है तो लेट्स सी क्या होता है। हमारे लेवल्स अभी तक तो एक मैजिक की तरह काम किया। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था वहीं से मार्केट जो है, देखिए यहाँ से ये मेरा रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने उसी के अंदर क्लोजिंग दी है। अब अगर उसको यहाँ तक जाना है तो उसको ये रेजिस्टेंस तोड़ के, अच्छी तरीके से तोड़ के फिर ऊपर जाना होगा। और अगर वो ऐसा करता है तो हम एक और 100 पॉइंट्स का रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 12:10 और अभी अगर आप देखेंगे, अगर 1 मिनट का 1 आवर का ये चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स दिए हैं। ये क्या इस मूवमेंट के बाद, मॉर्निंग का जो ये मूवमेंट है पहला कैंडल, उसके बाद मार्केट ने जो दिए है वो सारे छोटे छोटे कैंडल्स दिए हैं। तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हो सकता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, देखिए अभी तक हुआ नहीं है लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट एक ऐसा वाला कैंडल बनाए जो हमने टारगेट, जो इसके ऊपर अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ तक का जा सकता है। और डे एंड में मार्केट जो है एक पॉजिटिव नोट में क्लोज हो, एक पॉजिटिव कैंडल बना के क्लोज होगा। तो हो सकता है, लेकिन क्या वो पॉजिटिव कैंडल से का मतलब ये है कि मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है? तो नहीं, अभी के लिए मार्केट आज हो सकता है, क्योंकि इतने छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, तो हो सकता है कि डे एंड में एक ही बड़ा कैंडल आ जाएगा 330 के पहले, और वो 330 के पहले वाला जो कैंडल है वो आपको इतना बड़ा मूव एक साथ दे देगा, हो सकता है ऐसे। और ये जब मार्केट बनाएगा तो ओवरऑल जो मार्केट का आज का कैंडल होगा वो इस तरह का कुछ दिखाई देगा डेली चार्ट में। तो ऐसे में क्या ये होगा, एक ग्रीन कैंडल होगा। तो इसका मतलब ये एक इसके बारे में, इस कैंडल अगर इस तरह का कैंडल मार्केट बनाता है डे एंड में, अगर ऐसा कैंडल बना देता है तो मैं आपको बताऊंगी कि रीजन क्या है कि मुझे ऐसे लगा कि ये ऊपर इतना बड़ा कैंडल देगा। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो सारे हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि इस तरह का जो कैंडल का मतलब क्या है मार्केट का, और जो डे एंड में जिस तरह का कैंडल बनाया है क्या उसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड में जाने वाला है मार्केट या फिर एक डाउन ट्रेंड में। वो सारा हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है।
ओके गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:29, तो मार्केट जो है वो ख़त्म हो गया है। देखते हैं आज हमारे लेवल्स ने किस तरह से बिहेव किया। देखिए, मैंने आपको मार्केट की शुरुआत में ही बोला था कि मार्केट जो है वो आज एक नेगेटिव, इनफैक्ट मैंने फ्राइडे से ही कहा था कि मार्केट जो है वो मुझे शॉर्ट टर्म में बेरिश नज़र आता है। आज अगर आप देखेंगे 3 मिनट्स के कैंडल, 3 मिनट्स का ये चार्ट है, ये वाला जो लेवल है मैंने बनने से पहले ही बना दिया, जो मार्केट यहाँ जाने से पहले ही मैंने बना दिया था। और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है वो ये लेवल पे फर्स्ट टारगेट होगा, उसका सेकंड लेवल ये टारगेट था और ये थर्ड टारगेट था। और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने जो है वो फर्स्ट टारगेट में 44,449 ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वहीं से एक रिवर्सल दिया है और एक डाउनफॉल का मूव दिया। ये डाउनफॉल का मूव मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था कि जब भी मार्केट यहाँ पे वो, अगर आप 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो फिर 1 आवर के चार्ट में जब ये वाले 3 कैंडल्स बन गए थे, तब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक ऐसा कैंडल बन सकता है, एक बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल बन सकता है और उसके बाद एक डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल जो मार्केट ने बनाया है वो एग्जैक्टली वही कैंडल बनाया, लेकिन ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन बनाया और फिर मार्केट अभी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कल के लिए हम अगर आज के लिए हमारे लेवल्स अगर आप देखेंगे तो परफेक्टली काम किया। जो हमने कहा था कि फर्स्ट लेवल वो डेफिनेटली काम किया। सेकंड और थर्ड लेवल का जो मूव है वो हमारा पेंडिंग है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का तो एक इस तरह का कैंडल बनाया है। ओके, बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको एक निफ्टी का एक लेवल बताती हूँ। अगर ये कैंडल को बराबर ध्यान से देखिए, ये इसका जो आज का जो हाई है, जो एग्जैक्टली जो लेवल हमने मार्केट शुरू होने से पहले बनाया था, दैट इज 19,589.35। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज का हाई क्या लगाया, 19,588.95। मैंने आपसे कहा था मैं मैक्सिमम मार्केट को देख रही हूँ 19,589.35 और इस पॉइंट पे आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट ने एग्जैक्टली वही हाई लगाया और फिर मार्केट नीचे आया। ये हमारा निफ्टी का चार्ट था। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो मैं अभी बहुत ज़्यादा, आज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो 44,139 तक जाएगा और फिर वो नीचे आएगा और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा एक कैंडल बनाएगा आज। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका वो जो वो मूव है वो पेंडिंग है, तो मार्केट वो डेफिनेटली कवर करने के बाद ही वो नीचे जाएगा। तो कल के लिए मार्केट क्या मैं कैसे देख रही हूँ, मेरे लेवल्स क्या होंगे वो हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये वाला पोजीशन था 4,700 का हमने प्रॉफिट बनाया आज, और बहुत ही छोटे क्वांटिटी से, बिकॉज मार्केट जो है वो बेरिश सेंटीमेंट में था। दो मार्केट का बेरिश सेंटीमेंट है, हमने एक पुल बैक रैली को प्ले किया है, तो इसीलिए हमने पोजीशन साइजिंग आज बहुत ही कम रखी थी। सो विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 50 to 60,000 वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 5,000 रुपीज, विच इज लाइक 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो ये जो पर्टिकुलर रैली है मार्केट का, ये जो है वो कैच करने लायक नहीं थी। ये वाला जो लेवल है आपका, मैं बताती हूँ आपको, ये जो लेवल है मार्केट का, ये कैच करने लायक, ये बिल्कुल एक ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से था ही नहीं, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट था ना वो बहुत ही चॉपी था। लेकिन अगर ये दो कैंडल्स आप देखेंगे तो मार्केट ने इस कैंडल में जो पुट का प्रीमियम है उसमें 30 से 40 पॉइंट का गेन दिखाया था। बट हमने यहाँ पे कोई पोजीशन ली नहीं थी, क्योंकि मेरा जो मार्केट को लेके सेंटिमेंट था वो बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं था। जो मॉर्निंग में उसने लो लगाया था, आई वाज पॉजिटिव कि ये लो को वो तोड़ेगा नहीं, और मार्केट ने उस लो को तोड़ा नहीं। तो हमारे आज के लेवल्स जो है वो अच्छे से, सारे लेवल जो हमने प्रेडिक्ट किए थे, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा काम किया मार्केट ने। मेरे टारगेट को रीच करके फिर बाद में ये वाला जो ये वाला जो सेकंड लेवल था वहाँ पर ही मार्केट हावर कर रहा था, और जब मार्केट ने उस लेवल को तोड़ा तो एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल दिया। और अगर आप हर एक कैंडल देखेंगे तो हमारे लेवल्स ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है गाइस। सो आने वाले दिनों के कल और परसों के लिए मैं मार्केट को कैसे देख रही हूँ वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम
डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया, हमारे लेवल्स पसंद आए जो एवरी सिंगल डे 95+% एक्यूरेसी में हमारे लेवल्स काम करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव मार्केट में आके आपसे ये लेवल्स डिस्कस करूं, जहां पर आप भी मेरे साथ पोजीशंस बना सके लाइव मार्केट में मेरे लेवल्स को देख के, तो ये चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। सो मिलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में गाइज। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।